गोवा को पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के कब्जे से भारतीय सशस्त्र बलों ने 19 दिसंबर 1961 को मुक्ति दिलवाई। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के 14 साल बाद तक भी गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा बना हुआ था। गोवा की मुक्ति के लिए जन आंदोलन के बढ़ते दबावों के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया और गोवा भारत का हिस्सा बना। 36 घंटों के इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने दमन और दीव को भी पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाया। इसी दिन की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा ऑपरेशन पहली बार था जब नौसेना त्रिसेवा अभियानों के एक हिस्से के रूप में सम्मिलित हुई। आइए गोवा मुक्ति दिवस का पूरा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष की शुरुआत 15 जुलाई 1583 को कुंकुली में पुर्तगालियों के खिलाफ पहले विद्रोह के साथ की गई। इसके बाद 13 दिसंबर 1788 को पिंटो विद्रोह के 47 नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को फांसी पर ही लटका दिया गया। गोवा की स्वतंत्रता आंदोलन 1755 से लेकर 1912 तक करीब 150 साल तक राणी समुदाय के अनेकों बार पुर्तगाली शासकों से सशस्त्र संघर्ष किया। 1928 के बाद डॉक्टर टीबी कुन्हा की अगुवाई में गोवा कांग्रेस ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा को आजाद कराने के लिए 19वीं शताब्दी में ही छोटे छोटे स्तरों पर संघर्ष शुरू हुआ। मुंबई में साल 1928 में गोवा के राष्ट्रवादी नेताओं ने गोवा कांग्रेस समिति का गठन कर संगठित तौर पर गोवा मुक्ति अभियान चलाया। गोवा के राष्ट्रवाद का जनक कहे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर टीबी कुन्हा थे समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इस समिति ने गोवा की मुक्ति के लिए सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से जन जागरण का रास्ता इख्तियार किया। यह अभियान लगभग 2 दशकों तक चलता रहा, लेकिन पुर्तगालियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1946 में गोवा पहुंचे। पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लोहिया की रिहाई की मांग को लेकर गोवा की जनता सड़कों पर उतर गई। पुर्तगालियों ने 5 साल तक गोवा आने पर प्रतिबंध की शर्त के साथ लोहिया को छोड़ दिया। इसके बाद गोवा की मुक्ति का संघर्ष और गति के साथ आगे बढ़ने लगा। आजादी के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने पुर्तगालियों से कई बार गोवा और उसके हिस्से दमन और दीव को छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद 1 नवंबर 1961 को भारतीय सेना के तीनों अंगों को तैयार रहने के लिए कहा गया। तैयारियों के बाद भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया। 18-19 दिसंबर को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर ऑपरेशन विजय को शुरू किया। एयरफोर्स ने पुर्तगालियों के ठिकानों पर अचूक बमबाजी की। नेवी ने समुद्र में घेराबंदी की। इंडियन आर्मी के 30,000 जवानों ने कूच करने की बात सुनकर ही पुर्तगालियों के कुल 3300 सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्हें बिना शर्त अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यू आंतोनियो सिल्वा ने 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे समर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद गोवा मुक्त हो गया और पुर्तगालियों को अपने देश वापस लौटना पड़ा। पुर्तगालियों से मुक्ति के बाद गोवा में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। 20 दिसंबर 1962 को दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित चीफ मिनिस्टर बने। गोवा को इसके 2 दशक बाद 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसीलिए भारतीय गणराज्य के 25वें राज्य गोवा का स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। तो वहीं 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है।